कोयटा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर धमाका, 17 अफराद जाम बहक, खवातीन और बच्चों समेत 30 जख्मी। धमाका जाफर एक्सप्रेस की रवानगी के वक्त हुआ। मुसाफिरों की बड़ी तादाद स्टेशन पर मौजूद थी। पुलिस का कहना है धमाके की नौयत क्या थी, तहकीकात की जा रही है। इब्तदाई तौर पर धमाका खुदकुश लग रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की कोयटा रेलवे स्टेशन पर धमाके की मजम्मत, वाक़े की तहकीकात का हुक्म। कहा बलोचिस्तान से दहशत गर्दों का कला कमा करेंगे। पंजाब में स्मोक बेकाबू, लाहौर में सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक। आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया के बड़े आलूदा शहरों में आज भी पहले नंबर पर। ग्रीन लॉकडाउन के बावजूद एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 से तजावुज कर गया। मुल्तान में भी फिजाई आलूदगी खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी। मुल्तान पाकिस्तान के शहरों में सबसे आगे। AQI 1000 से जायद रिकॉर्ड। शदीद धुंध के बायस लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे और लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 ट्रैफिक के लिए बंद। शायर मशरिक मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल का यौम पैदाइश। मज़ार इकबाल लाहौर पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के कैडेट्स ने एजाज़ी कार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फातिहा ख्वानी की। क़ायम मकाम सदर यूसुफ गिलानी ने पैगाम में कहा इकबाल के अखबार ने आज़ाद मुल्क के क़याम की राह हमवार की। यौम इकबाल की मुनासबत से इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब का एहतमाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा अल्लामा इकबाल की शायरी में कौमों की तकदीर बदलने का पैगाम है। अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़े और खुदी के पैगाम पर अमल की ज़रूरत है। लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में पुलिस का मकान पर छापा, खातून समेत 5 डाकू मारे गए। फायरिंग के तबादले में SHO ग्रीन टाउन और एक कांस्टेबल जख्मी। मारे गए मुल्ज़िमान संगीन वारदातों और जराइम में मुलव्विस थे। हुकूमत का 3 माह के लिए बिजली पर रिलीफ देने का ऐलान। ज्यादा बिजली के इस्तेमाल पर ज्यादा बिल नहीं भरना पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजली सारिफीन के लिए पैकेज का ऐलान। दिसंबर, जनवरी और फरवरी में बिजली के नर्ख में खातिर ख्वाह कमी की जाएगी। घरेलू सारिफीन के लिए इजाफी बिजली पर 26 रुपये 7 पैसे फी यूनिट फ्लैट रेट होगा। बिजली सारिफीन को 34 से 47% तक बचत होगी। बिजली सहूलत पैकेज का इत्तला घरेलू, कमर्शल और सनती सारिफीन पर होगा। कमर्शियल सारिफीन को फी यूनिट 22 रुपये 71 पैसे तक रिलीफ मिलेगा। सनती सारिफीन को 15 रुपये 5 पैसे तक फी यूनिट रिलीफ दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा बिजली सहूलत पैकेज से सनती और मौशी सरगर्मियाँ तेज़ होंगी। वफाकी हुकूमत बिजली के विंटर पैकेज की रियायत के लिए IMF को मनाने में कामयाब। ज़राए का कहना है IMF ने वज़ारत तवानाई के बिजली सहूलत पैकेज की मंजूरी दे दी। IMF ने इजाज़त दी तो तवानाई रिलीफ पैकेज की मुद्दत मियाद में इजाफा होगा। सऊदी अरब और कतर जाकर कहा अब कशकोल लेकर नहीं आऊंगा। बड़े अदब से कह दिया आपने बहुत मदद की, अब सरमायाकारी के पैकेज लाएंगे। हर जगह यही पैगाम देता हूं कि पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमत अपने अखराजात पर बहुत तवज्जो दे रही है। हुकूमती इक़दामात से महंगाई बढ़ने की शरह 6% पर आ गई। शरह सूद 15% पर आ गई। बरामदात बढ़ेंगी, सनतें चलेंगी, रोजगार के मौके मिलेंगे। मिनी बजट के हवाले से बातें हो रही हैं। आज काफ़ी इसके पर डिस्कशन भी हुई। आप सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करते हैं, ये बड़ा मल्टी फैसेटेड चीज़ें हैं। आप खातर जमा रखें, अल्लाह खैर करेगा। मैं सैलरीड क्लास से हूँ जी। आई पे 35% टैक्स। तो कितना सारा और निचोड़ना है आपने? मेरी आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ ये है कि आप अपनी आवाज़ बढ़ाइए और उठाइए कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कि दिस इज़ नॉट ऑन एनी मोर बिकॉज वी आर डन। क्या मिनी बजट आ रहा है? तनख्वाहदार तबके को मजीद कितना निचोड़ेंगे? इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल में वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब पर सवालात की बारिश। वजीर खजाना मिनी बजट से मुतालिक बोले खातिर जमा रखें, अल्लाह खैर करेगा। टैक्स का सवाल पूछने वाले शख्स को कहा आप इसी तरह आवाज उठाते रहें।
हुकूमत को बताएं कि अब हमारी बस हो गई, मजीद टैक्स नहीं दे सकते। कहा IMF का वफ्द कारकर्दगी का जायजा लेने आ रहा है। नए फाइलर से मुतालिक हम हदफ से बहुत आगे हैं। रेवेन्यू, अखराजात, गवर्नेंस पर सूबों के साथ मिलकर काम करेंगे। PTI का आज स्वाबी में जलसा। मोटरवे M1 इंटरचेंज पर कंटेनर पहुंचा दिए गए। KP के दाखिली रास्तों पर रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी तैनात। जिले भर में 3 रोज के लिए दफा 144 का निफाज। जलसों और इज्तिमा पर पाबंदी आयद। गुज़श्ता रोज PTI की कोयटा में जलसे की कोशिश, सड़कों पर पथराव और गाड़ी की टक्कर से 8 पुलिस एहलकारों समेत 14 अफराद जख्मी। किसी को भी होता हुआ तो कुछ नजर नहीं आ रहा। एक फजूल बहस जो है जारी है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि अमेरिका के वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं और वो पाकिस्तान को कोई अहकामात जारी करना शुरू कर देंगे। अमेरिका ये कहता है आफिया सिद्दीकी को हम रिहा कर देते हैं, आप बानी PTI को कर दें, मेरा वोट इस हक में होगा। आफिया सिद्दीकी को जो है वो पाकिस्तान ले आए और इसे भेज दें। ट्रंप की जानिब से बानी PTI की रिहाई के लिए दबाव की बातें फजूल हैं। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू। कहा अमरीका से बानी PTI के लिए होता हुआ कुछ नजर नहीं आ रहा। अमरीका कहे आफिया सिद्दीकी के बदले बानी PTI को दें तो मैं इसकी हिमायत करूंगा। PTI के लोग जब मुलाकात करके आते हैं तो अफरा तफरी की बातें करते हैं। सर पर कफन बांधकर मुल्क में अमन के मसाइल पैदा करें, ये सियासी सरगर्मी नहीं। अमन के मसाइल पैदा करने की बातें की जाएंगी तो फिर ऐसी मुलाकातों पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। PTI को लाएअमल बनाती है तो फिर हुकूमत को भी लाएअमल बनाना होगा। सुनने में आया है मौलाना फजल रहमान इमरान खान से मिलने जेल जा रहे हैं। वो जाए, हम खुद बंदोबस्त करेंगे। कम से कम मौलाना साहब के साथ इमरान खान की तफरीर तो आ जाएगी। जिस सियासतदान के ऊपर इमरान खान तकरीर करता था, शुरू खत्म भी उधर ही करता। वो क्या कहता था मैंने कहा। मौलाना फजल रहमान बानी PTI से मिलने जाएं तो हम सहूलतकार बनेंगे। मुलाकात होगी और तस्वीर जारी होगी तो ये नौजवानों के लिए अच्छा पैगाम होगा। PP रहनुमा खुर्शीद शाह का AIY न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू। कहा सब जानते हैं बानी PTI अपने तकरीर में मौलाना के लिए क्या कहते थे। पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है, ना हमने कभी मुदाखलत की, ना अमरीका करेगा। बानी PTI से मुतालिक फैसला पाकिस्तान की अदालतें करेंगी। 26वीं आईनी तरमीम बानी PTI समेत किसी के खिलाफ नहीं। तरमीम के मुसवदे पर बानी PTI के भी दस्तखत हैं। मौलाना फजल रहमान का बानी PTI से जेल में मुलाकात की तजवीज़ मानने से इनकार। ज़राए का कहना है मौलाना फजल रहमान ने मुलाकात के लिए कामरान मुर्तज़ा को नामजद किया। तजवीज़ थी कि फजल रहमान, महमूद अचकज़ई और अख्तर मेंगल जेल में मुलाकात करें। गजा में 24 घंटे में 39 फ़लस्तीनी शहीद, 100 से ज़ायद जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक के इदारे ने रिपोर्ट में इसराइली जाहिलियत को बेनकाब कर दिया। कहा गजा में इसराइल इंसानी हुकूक के बुनियादी असूलों की मुनज़्ज़म खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसराइली फोर्सेस ने एक माह से शुमाली गजा का मुहासरा कर रखा है, जहां 1000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। आलमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की कमेटी ने खबरदार किया, शुमाली गजा के इलाके कहत से 2-4 हैं। कराची में सड़क किनारे खड़े अफराद से मोबाइल सिम नेटवर्क तब्दील कराने वाले शहरी हो जाएं होशियार। नेटवर्क तब्दील करने की आड़ में मोबाइल फोन अकाउंट से रकम निकालने वाले गिरोह के 2 कारिंदे पकड़े गए। गिरफ्तार मुलजमान ने पुलिस के सामने इंकशाफ किया कि गिरोह का सरगना मुतादिद फ्रेंचाइजीज के मुलाजमीन से राब्ते में है, जहां से वो कई सारिफीन की हसास मालूमात निकाल लिया करता था। चक्राकोट कोरंगी से पुलिस मुकाबले के बाद डाकू गिरफ्तार, 200 वारदातों में मुलव्विस था, पुलिस का दावा। और पाकिस्तान की 7 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में जीत। शाहीनों ने दूसरे वनडे में कैंगरूज को आउट क्लास कर दिया। ऑस्ट्रेलिया को होम ग्राउंड पर 9 विकेटों से शिकस्त। पहले पाकिस्तानी पेसर्स ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के लिए डौनो ख्वाब बन गए। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 35 ओवर्स में 163 रन पर ढेर हो गई। हारिस रऊफ ने 5 बल्लेबाजों को ठिकाने लगाया। शाहीन आफरीदी ने 3 विकेटें हासिल की। नसीम शाह और हसनैन का 1-1 शिकार। फिर बारी आई पाकिस्तानी ओपनर्स की। साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक पहले मोहतात रहे, फिर साइम अयूब ने हाथ खोल दिए। स्टार्क और कमिंस को भी ना छोड़ा, 6 छक्के और 5 चौके लगाए।
82 रन बनाकर आउट हो गए। अब्दुल्ला शफीक ने नाकाबिले शिकस्त 64 रन बनाए। बाबर आजम ने छक्का लगाकर जीत पर मोहर लगा दी।